नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में जानेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत महिलाओं के द्वारा संतान की दीर्घायु की कामना और उसकी रक्षा व सफलता के लिए किया जाता है, जिनमें महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, जीमूत वाहन देवता का पूजा करती हैं और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनको लंबे समय तक संतान नहीं हो रही है, उनके लिए जितिया का व्रत तप के समान माना जाता है। संतान की आयु बढ़ाएं और उन्हें हर तरह की सुख उपलब्धि कराने की कामना वाली भावना के साथ महिलाएं यह व्रत करती हैं। यह निर्जला व्रत होता है। कई राज्यों में इसे जिउतिया भी कहते हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। जीमूत वाहन और गरुड़ की कथा। यह कथा जीमूत वाहन देवता से जुड़ी हुई है। ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराकली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते उसके पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पाई तो वह गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा हूँ। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गए और उनसे कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से स्त्रियों के पुत्र दीर्घायु हो सकते हैं? आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग के सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा पुत्र मर रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन तो मानो हृदय विदीर्ण हो गए। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा पुत्र कैसे मरा? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद के साथ बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ भी उन पर टूट पड़े और मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने राजा के बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जितने भी प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं। ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर डाला। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ के कृपा से वहां के लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित
शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विदित अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस व्रत का ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया हूँ। इस व्रत को करने से पुत्र दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी ने हृदय से एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुई और वह पुरनवासिनी स्त्रियों को बुलाया और उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने व्रत किया। फिर वह चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आए और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील ने बिना कुछ खाए पिए रह गए और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले गई और वहां से गौ का दूध पिया। इस तरह उसने नवमी को पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी बड़ी बहन और चील छोटी बहन हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की का विवाह काशी राज के साथ और छोटी लड़की का विवाह उनके मंत्री के साथ हुआ। पूर्व जन्मों के कर्म से वह मृगनयनी रानी हुई और जिन भी संतानों को वह उत्पन्न करती वह मर जाता और पुनर्जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवसुओं से युक्त तेजस्वी 8 बेटों को जन्म दिए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो तुम इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई बार प्रयत्न किए, पर मंत्री के पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों को उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास चले आए। उसे जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मर रहे हैं? इन पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारनी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं हैं तथा अब भी तुम जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। तब रानी ने कई पुत्रों को जन्म दिया। वे बड़े दीर्घायु हुए तथा बड़े होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत है तथा सभी स्त्रियों जो अपने पुत्रों को दीर्घायु चाहती हैं वह यह व्रत विधि पूर्वक करें।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।